जय माता सरस्वती। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको बसंत पंचमी की कथा सुनाएंगे। तो कथा सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कथा पसंद आती हो तो इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में जय माँ सरस्वती लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बसंत पंचमी की कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों में बसंत पंचमी के दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए ये दिन माता सरस्वती को समर्पित है। बुद्धि के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में उन्नति के लिए लोग माता सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना बसंत पंचमी के दिन करते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था। इसके अलावा इस दिन से बसंत ऋतु का आगमन होता है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है और पृथ्वी बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। ग्रामीण इलाकों में खिले हुए पीले सरसों के फूल देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, और इस समय से किसान के खेत भी तैयार हो जाते हैं। बसंत पंचमी का अर्थ प्रकृति और मानव जीवन के बीच गहरे संबंध को याद दिलाता है। इस दिन स्कूलों में सरस्वती पूजा होती है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। माता सरस्वती को पीली वस्तुओं का इस दिन भोग लगाया जाता है, और आज के दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके अलावा पीली चीजों का दान भी किया जाता है। पीली चीजों के दान के अलावा आज के दिन शैक्षिक चीजों का दान किया जाता है। जैसे आप शिक्षा संबंधी कोई भी दान आज के दिन आप कर सकते हैं, जैसे पुस्तक, कॉपी, पेन इत्यादि। इन सब चीजों के अलावा आज के दिन अन्न दान का भी बहुत महत्व है। इसके अलावा आप सामर्थ्य के अनुसार धन दान भी कर सकते हैं। तो आइए अब सुनते हैं बसंत पंचमी की कथा। कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ काल में ब्रह्मा जी ने जीवों और खास तौर पे मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी रचना से वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कहीं कमी रह गई है, जिसके कारण चारों तरफ मौन सा छाया रहता था। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प के स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु जी की स्तुति करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी की की गई स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु जी तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए, और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गईं, तथा ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने भी उन्हें इस संसार के संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। ये स्वरूप एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री का था, जिनके हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तभी सब देवताओं ने शब्द और रस का संचार देने वाली उस देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा माता सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गईं। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाक्य देवी सहित अनेक नामों से जाना जाता है। ये विद्या और बुद्धि की माता है। संगीत की उत्पत्ति के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्म के रूप में भी मनाया जाता है। ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रजा तथा मनोवृत्ति की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती देवी ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण जी सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। तभी से इस दिन वरदान के फल स्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती माता की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। तो ये थी बसंत पंचमी की कथा। माँ सरस्वती आपको बुद्धि और सफलता प्रदान करें। इस कथा को सुनने के बाद इसको लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में जय माँ सरस्वती लिखना ना भूलिएगा।
तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही दूसरी कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।